हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएससी द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिरर के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो जो पार्ट 1 वीडियो थी उसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट चैप्टर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मिरर, देखिए मिरर क्या होता है। मिरर होता है एक वेल पॉलिश सरफेस, ये एक वेल पॉलिश सरफेस होता है विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। मतलब कि एक ऐसा सरफेस जो कि वेल पॉलिश होता है एक साइड से, ठीक है, और उसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज आप फॉल कराते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द लाइट रेज जो उसके ऊपर फॉल होती है, जो उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और कुछ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हमारे पास दो तरह के मिरर्स होते हैं। वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मिरर। नंबर 1 इज प्लेन मिरर एंड नंबर 2 इज स्फेरिकल मिरर। तो अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? अ प्लेन मिरर इज अ मिरर विद अ प्लेनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्लेन मिरर इज अ दैट टाइप ऑफ मिरर, ये उस टाइप का मिरर होता है जिसका एक सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है, जिसका क्या होता है, प्लेनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि जो प्लेन मिरर होता है उसके दो फेस होते हैं, एक हमारा रिफ्लेक्टिंग फेस होता है और एक होता है ओपेक। यानी एक सरफेस से क्या होता है, लाइट पास नहीं होती, और एक सरफेस क्या होता है, वहाँ से लाइट थोड़ी बहुत पास हो जाती है, मतलब थोड़ी एब्जॉर्प्शन हो जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहाँ से लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस मिरर का प्लेन होता है, ठीक है, तो उस मिरर को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। नेक्स्ट हमारे पास है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर है, इट इज दैट टाइप ऑफ मिरर इन विच अब ये क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ होलोस्फेयर। वो क्या होता है, एक होलोस्फेयर का पार्ट होता है जिसकी वन साइड, हुज वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर साइड इज ओपेक। कि एक साइड क्या होती है, ओपेक होती है, एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। नंबर 1 इज कनकेव मिरर एंड नंबर 2 इज कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर इज दैट टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface is towards the center of the sphere of which the mirror is a part as shown in figure। देखिए इसको ध्यान से देखिए कि जो कनकेव मिरर है वो क्या होता है। देखिए जो कनकेव मिरर है वो एक ऐसा मिरर है, वो एक स्फेरिकल मिरर है, यानी कि वो एक होलो स्फेयर होता है जिससे वो क्या मिलकर बनता है। देखिए जैसे कि ये होलो स्फेयर है, इस होलो स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, ठीक है। एक होलो स्फेयर है, इसका कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर है, ओ सेंटर है इसका, ठीक है। तो इस स्फेरिकल मिरर से, इस स्फेरिकल मिरर को कट करके हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर बनाते हैं। अब इसको कट किस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब इसको देखिए कनकेव मिरर को, ये फिगर 1 के अंदर दिखा रहा है। इसमें जो ये मैंने डैश लाइन आपको दिखा रखी है, ये जो डैश लाइन है ये शो कर रही है कि ये वाला जो सरफेस, ये वाला जो सरफेस है इधर वाला, ये ओपेक होता है, ठीक है। और जो ये वाला सरफेस है, देखिए ये एरो डाल के दिखा रखा है, ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। तो जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर हो, ये कौन सा सेंटर है, जिस होलो स्फेरिकल मिरर से कट करके ये मिरर बनाया गया है, उस मिरर का जो सेंटर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उस सेंटर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। आई रिपीट, इट इज़ दैट टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट मीन्स दिस सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस is towards the center of the sphere of which the mirror is a part। कि जिस मिरर का ये पार्ट है, ये वाला जिस मिरर का पार्ट है, उस मिरर का जो स्फेयर, उस मिरर का जो सेंटर है, उस सेंटर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है, वो कनकेव मिरर होता है। कनवेक्स मिरर क्या होगा, उससे अपोजिट, कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। कि जिस मिरर का पार्ट है, जिस होलो स्फेयर मिरर का पार्ट है, उस मिरर का जो सेंटर है, जो होलो स्फेयर का जो सेंटर है, उससे अगर अवे हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओपेक उसकी तरफ है लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरी तरफ से उससे अवे है, तो ऐसे जो मिरर होते हैं वो कन्वेक्स मिरर होते हैं। तो हमारे पास ये दो तरह के मिरर है, कनकेव एंड कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर इट इज़ दैट टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface is away from the center of the sphere of which the mirror is a part। तो ये हमारे दो तरह के मिरर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। हमारे पास दो तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1 इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड नंबर 2 इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट
रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन स्मूथ सरफेस आर पैरेलल। ये बोल रहा है कि अगर जैसे कि कोई भी मैंने प्लेन मिरर ले लिया, प्लेन सरफेस ले लिया, जैसे प्लेन मिरर भी एक प्लेन सरफेस होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, तो वहाँ पर अगर नंबर ऑफ पैरेलल रेज मैं इंसिडेंट कराती हूँ किसी भी अलग अलग पॉइंट पे उस प्लेन सरफेस पे, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज जाती है, जैसे कि ये वाला इस वाले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, इस वाले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो देखो बिफोर रिफ्लेक्शन जब इंसिडेंट हुई थी दोनों रे पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी दोनों रेज क्या गई हैं, पैरेलल गई है, यानी रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि जो ये सरफेस है ये स्मूथ है, इसके अंदर इरेगुलरिटीज प्रेजेंट नहीं होती, तो इसमें एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है कि नंबर ऑफ पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन ऑल दी पैरेलल रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और अनइवन सरफेस आर नॉट पैरेलल, मतलब कि इंसिडेंट रेज पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, ना ही क्या है हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल है, ठीक है, वो पैरेलल नहीं होती इसमें। तो इसमें क्या हो, तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है कि जिसमें रिफ्लेक्शन जो होती हैं, जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो पैरेलल नहीं होती, आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, देखो। तो ये क्यों होता है, देखो यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा, डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों लॉज जो हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पर जो ये पैरेलल रेज नहीं जा रही हैं, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो उस इरेगुलरिटीज़ की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो है पैरेलल रेज नहीं जा पाती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। कई बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ हर रिफ्लेक्शन के लिए देखो, यहाँ पे 3 रिफ्लेक्शन मैंने करके दिखा रखी हैं, तो तीनों रिफ्लेक्शन में से इस रिफ्लेक्शन में एंगल आई एंगल आर के बराबर है, इसमें एंगल आई एंगल आर बराबर है, और इसमें भी एंगल आई एंगल आर के बराबर है, लेकिन आपस में ये बराबर नहीं है, अपने अपने के लिए वो बराबर है, ठीक है। तो ये आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गए हो। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।